यूक्रेन के हाथों में थे भारत के 34 युद्धपोत। हैरान डीआरडीओ निकाल लाया दुनिया। सुखोई 30 ने किया हैरान। कावेरी मरीन ने तोड़ा चीन अमेरिका का घमंड। नमस्कार दोस्तों, यूक्रेन युद्ध के चलते भारतीय नौसेना के ज्योति से युद्धपोत हो जाती है तबाह। डीआरडीओ ने संभाला मोर्चा। अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रिक को दिया बड़ा झटका। रच दिया इतिहास, रूस हुआ गदगद भारत के कारनामे को देखकर। ब्रिटेन के उड़े होश। दोस्तों, इन खबरों को आइए हम विस्तार से समझते हैं। विस्तार से ये बताएंगे आपको कि 290 के दशक में ही यूक्रेन भारत के खिलाफ जाकर पाकिस्तान की कई बार मदद कर चुका है। आपको बता दें, भारत के परमाणु परीक्षण पर भी जमकर विरोध किया गया था। वहीं अब तक पाकिस्तान की ओर से भारत पर जितने भी हमले हुए हैं, उनमें से उपयोग किए जाने वाले हथियारों की भारी तादाद से ही खरीदी गई होती हैं। युद्ध से पहले यूक्रेन हथियारों के निर्माण में एक अहम स्थान रखता था। भारतीय नौसेना भी अपने युद्धपोत के लिए कई अहम फैसले लेती थी, लेकिन जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हुआ तो भारतीय नौसेना के लिए यूक्रेन की ओर से बहुत बड़ी मुश्किल घड़ी का सामना करना पड़ गया, जिसके हल के फौरन निकाल पाना भारतीय सेना के पास मौजूद नहीं था। यहाँ तक कि भारत को इसका हल रूस भी नहीं दे सकता था। तो लिहाजा भारत का सबसे बड़ा दुश्मन चीन भारत की समस्या का जबरदस्त फायदा उठाना चाह रहा था, लेकिन डीआरडीओ ने चीन के उसके मंसूबों पर सफल नहीं होने दिया। आपको बताते हैं, डीआरडीओ ने एक ऐसी ही खबर दी है जिसमें चीनी नहीं बल्कि अमेरिका, ब्रिटेन तक में भी खलबली मच गई है। दरअसल आपको बता दें दोस्तों, जब दुनिया रूस और यूक्रेन के बीच उलझी रही तो उसी वक्त डीआरडीओ ने एक नया कीर्तिमान रच दिया। भारत ने एक झटके में चीन की सारी मंशाओं को पानी फेर दिया। तो दोस्तों, क्या है पूरी खबर, आपको बताएंगे विस्तार से। आपको बताते हैं, दरअसल मौजूदा वक्त में भारतीय नौसेना के पास जो 30 ऐसे युद्धपोत हैं जिनमें योग के द्वार से किए गए प्रोपल्सन इंजन का प्रयोग किया जाता है, जिसका उपयोग से भारतीय युद्धपोत में बहुत ही शक्तिशाली माने जाते हैं, क्योंकि जिनके दम पर युद्धपोत कई महीनों तक लगातार समुद्र में तैनात होकर दुश्मनों की निगरानी करते हैं। भारतीय युद्धपोतों के लिए इंजन बनाने वाली कंपनी का नाम जोरिया मास्क है, जिसके द्वारा युद्धपोत के लिए यही कंपनी मेंटेनेंस के लिए इक्विपमेंट भी मुहैया कराती थी। तकरीबन 1 साल पहले शुरू हुआ यूक्रेन युद्ध के बीच अभी खत्म नज़र होता नहीं आ रहा है, जिसके चलते अब भी इसका असर देख सकते हैं। भारतीय नौसेना पर भी यह देखने को मिल रहा है, क्योंकि युद्ध के चलते कंपनियां भारतीय युद्धपोतों के लिए जिनके पास की डिलीवरी रोक चुकी हैं, और ये दोबारा फिर से शुरू होने में कितना वक्त लग सकता है इसका कोई पता नहीं है। लेकिन आपको बता दें, इसके बाद से ही भारत के डीआरडीओ ने अपने कावेरी इंजन निर्माण के प्रोजेक्ट में और तेजी लाई, जिसके चलते आज डीआरडीओ की ओर से ऐसी खबर आई है जिसके चलते चीन को झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि कावेरी, जिनका मरीन वचन बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है, जिसकी बड़ी आसानी से भारतीय युद्धपोतों का इस्तेमाल कर सकेगा। दरअसल इस वेरी इंजन का निर्माण खास तौर पर भारतीय तेजस विमान के लिए किया गया था, ताकि भारत में तेजस स्वदेशी इंजन का उपयोग किया जा सके। लेकिन उस वक्त इस इंजन के निर्माण में कई गलतियां हुई, जिसके चलते ये पूरी तरीके से तेजस विमान का उपयोग करने के उपयुक्त नहीं बनाया जा सकता था। वहीं आपको बता दें, डीआरडीओ ने एक साथ ही फाइटर जेट और मरीन दोनों के लिए कावेरी इंजन का निर्माण काम करना शुरू कर दिया था। यानी कि भारतीय नौसेना में उपयोग होने वाले डिस्ट्रॉयर क्राफ्ट के एरिया के कई तरीके को नौसेनी जहाज़ों में किया जा सकता है। तो वहीं अब डीआरडीओ की ओर से ये खबर आई है कि मरीन के वेरी इंजन का निर्माण बिल्कुल तैयार हो चुका है। उसकी क्षमताओं की बात करें तो इसमें 12 मेगावाट की क्षमता है, जो आसानी से 16 मेगावाट तक बढ़ाया जा सकता है। वहीं अगर इसके भारतीय स्वदेशी इंजन तुलना जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा बनाए गए मरीन से करें तो ये 40,413 मेगावाट की क्षमता प्रदान करता है। यानी कि भारत के डीआरडीओ ने इसे इंजन का निर्माण कर लिया है, यह जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा बनाए गए इंजनों से जितना ही ताकतवर है कि वो मरीन तोड़ धुंध निकाला है। और रूस यूक्रेन के युद्ध चलते भारत ने सबसे बड़ी मुश्किल उत्पन्न कर दी है। भारतीय नौसेना को जहां पर मरीन इंजन की आवश्यकता होगी, डीआरडीओ वहीं आसानी से कावेरी का इंजन का उपयोग कर सकेंगे। अब वहीं सवाल ये है कि क्या कावेरी इंजन का उपयोग एयरक्राफ्ट कैरियर में भी किया जा सकेगा? तो आपको बता दें दोस्तों, एयरक्राफ्ट कैरियर के में अधिक क्षमता की वाली इंजन की ज़रूरत होती है। उधर भारतीय नौसेना जिनसे विक्रांत का उपयोग कर रही है, जिसमें 4 इंजन लगाए गए हैं, तो जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा बनाए गए इंजन की क्षमता 22.7 मेगावाट की है, जबकि कावेरी इंजन की क्षमता 12 मेगावाट की। 22 मेगावाट के
4 इंजनों का उपयोग करने के बाद INS विक्रांत को इतना पावरफुल बनाया गया है। DRDO के डायरेक्टर ने दावा किया है कि आने वाले समय में इससे मरीन के वेयर इंजन की क्षमताओं को बढ़ाकर 22 से 25 मेगावाट आसानी से बढ़ाया जा सकता है, जिसके बाद अगर भारत दिल सुपरक्राफ्ट एरियर का भी निर्माण कर सकता है तो आसानी से इसका उपयोग भी कर सकते हैं। उधर भारतीय वायुसेना के लिए एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का भी निर्माण किया गया है, जिसके लिए 110 से 125 किलो न्यूटन जनरेट करने वाले इंजन का निर्माण काम शुरू हो गया है। इसका निर्माण भी खास तौर भारत में किया जाएगा, इसीलिए आने वाले समय में कावेरी इंजन क्षमताओं को 2212 मेगावाट से बढ़ाकर आसानी से 20 मेगावाट के ऊपर शिफ्ट किया जा सकता है। दोस्तों, आपको ये थी पहली वीडियो में ये पहली खबर। आपको इसी तरह की दूसरी खबर के साथ ले चलते हैं। इस वक्त भारत और जापान की वायुसेना के बीच सैन्य अभ्यास चल रहा है। दोस्तों, दोनों एक साथ देखकर चीन का दावा है कि भारत और जापान मिलकर दोनों उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। चीन का दावा है कि उसके पास 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान भी मौजूद हैं, जो जापान और भारत को एक साथ लड़ाकू विमान की तबाह करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन चीन को भारतीय वायुसेना का भी फिलहाल सुखोई M30 के ही लड़ाकू विमान की काबिलियत का अंदाजा नहीं है। दरअसल दोस्तों, सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान को एक खतरनाक मिसाइल से लैस कर DRDO ने काम करने की शुरुआत कर दिया है, जो 250 किलोमीटर की दूरी पर किसी को भी टारगेट करके आसानी से मार गिरा सकता है। अभी फिलहाल DRDO की ओर से इस मिसाइल का नाम खुलासा नहीं किया गया है। वहीं 2 इंजन वाले सुखोई 30 लड़ाकू विमान की ताकत बात करें तो इसकी रफ्तार बेमिसाल है। इसका निर्माण रूस ने किया था, लेकिन भारत के लिए सुखोई 30 को खुद भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स बनाती है। भारत के पास इस वक्त 250 से ज़्यादा सुखोई 30 युद्धक विमान है। उधर चीन के अलावा पाकिस्तान के भी भारत की कोई सुखोई 30 लड़ाकू विमान की ताकतें के बराबर नहीं है। लेकिन सुखोई 30 पाकिस्तान के लिए कितनी मुसीबत बन सकता है, आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जोधपुर सिर्फ 5 मिनट में ही पाकिस्तान पहुंचकर लाहौर को तबाह कर सकता है। वहीं सुखोई 30 की क्षमता 3000 किलोमीटर है, जिसमें हवा से हवा में ईंधन भरने की तकनीकी भी उपलब्ध है। इतना ही नहीं, 350 किलोमीटर के दायरे में 1720 टारगेट को ट्रैक करने की काबिलियत भी रखता है, जबकि 8 टारगेट को एक साथ तबाह करने की क्षमता से लैस है ये सुखोई 30। सुखोई 30 लड़ाकू विमान भारत की मिसाइल को शुरू किया जा चुका है। पाकिस्तान M16 लड़ाकू विमान के दम पर भारत के सामने अपनी हवाई ताकत का प्रदर्शन करता है, लेकिन M16 लड़ाकू विमान का निर्माण अमेरिका के 1974 में किया गया था, जबकि सुखोई लड़ाकू विमान का निर्माण 2002 में भारत और रूस के बीच समझौते से हुआ था। 2015 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने सुखोई लड़ाकू विमान को बनाया था। लंबाई से लेकर रेंज और मिसाइल को ले जाने की क्षमता के मामले में भारत का सुखोई 30 पाकिस्तान के FC से कहीं अधिक काबिलियत रखता है। दरअसल स्वदेशी तकनीक से निर्मित 30 लड़ाकू विमान लंबी रेंज और उच्च क्षमता वाले लड़ाकू विमान है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। इस तरह की देश दुनिया की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।